सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। चलिए कहाँ गया। आज हम लोग फोर्थ क्वेश्चंस को करेंगे। क्या क्वेश्चंस बोल रहा है देखिए कि मीना रुपया 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक, उसने खजांची से रुपया 50 तथा रुपया 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए रुपया 50 और रुपया 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। यह बताना है कि वो जो 2000 रुपए ली ना, उसमें 100 का कितना नोट था और 50 का कितना नोट था। बुद्धि लगाइए। यहां पर क्या बोल रहा है कि नोट 50 और 100 की है। दो प्रकार की नोट है, एक नोट किसकी है 50 की है और दूसरा नोट किसका है 100 का है। तो हम मान लेते हैं कि 50 रुपए की जो नोट थी वो एक्स थी। मानना कि 50 रुपए की जो नोट थी वो एक्स थी और 100 रुपए की जो नोट थी क्या थी वाई थी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। माना रुपया 50 की नोट एक्स तथा रुपया 100 की नोट क्या है वाई है। Yes, कोई दिक्कत है? अब उसने आगे बोल रहा है कि कुल नोट कितनी थी भैया 25 थी। कुल जो नोट है आपकी वो कितनी है 25 है। तो हम मान लेते हैं प्रश्नानुसार। इसने हालांकि बोला है कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है, तो हम मान लेते हैं देखिए कि भाई कुल नोट आपके 25 है। तो मान लेते हैं भैया कि x प्लस वाई। भाई x नोट 50 की है और y नोट 100 की है और इन दोनों को मिलाकर के कितनी नोट है 25 है। यहां पर कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हो? ये समीकरण नंबर हम क्या मानते हैं, एक मान लेते हैं। अब दूसरा क्या कह रहा है कि खजांची ने रुपया 50 और रुपया 100 का नोट दिया। तो अगर हमने माना कि रुपया 50 का एक्स नोट है तो टोटल अगर हम मानेंगे भाई उसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे। जैसे अगर मैंने माना कि 50 की मेरे पास 2 नोट है तो टोटल पैसा कितना हुआ भाई 100 रुपए हुआ ना। लेकिन हमने माना है कि उसने 50 की जो नोटवा है ना वो एक्स लिया है ना। तो टोटल हम पैसा मानेंगे तो भाई 50 का एक्स में गुणा करेंगे बराबर आएगा 50 एक्स रुपए। टोटल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब 50 की जो नोट है वो एक्स है कि नहीं है और 100 की जो नोट है वो कितनी है वाई है। 100 की नोट उसने कितना लिया वाई लिया। तो टोटल अगर इन दोनों को मिला करके टोटल कितने रुपए बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं 2000। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बुद्धि लगाइए भैया, बुद्धि लगाइए। यहां पर आपको इस बात को समझना है, अभी समीकरण मत मानिए। हमको ये बात समझना है कि अगर हम 50 का एक्स नोट ले रहे हैं तो हमारा 50 एक्स होगा ना। या फिर हम मान लेते हैं कि हमको तो भाई यहां पर आपको कंफ्यूजन अगर हो रहा है, मान लेते हैं भैया कि 50 की हमारे पास 10 नोट है। कितनी है 50 की 10 नोट है तो टोटल मेरा पैसा कितना होगा 500 होगा ना। होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत है? और 100 की मेरे पास 15 नोट है। कितनी है 15 नोट है। तो अगर हम गुणा करेंगे तो 1500 रुपए होगा ना। तो इन दोनों को मिला करके आया ना 2000 आया कि नहीं आया? तो वही बोल रहा है, हमने माना कि 50 की एक्स नोट थी तो उसका मैंने गुणा किया, जो भी आपका धन आया वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद 100 की मैंने माना कि वाई नोट है। उसका अगर नोट अगर मान लेते वाई का मान अगर 15 ही आता तो 100 का अगर 100 गुणा करते तो 1500 आता ना। तो इसको जोड़ेंगे तो टोटल कह रहा है ना कि कितना रुपए है 2000 रुपए है। यहां तक बात समझ में आई? बुद्धि लगाइए, बुद्धि। अब यहां से देखिए कुछ कॉमन आपका बन रहा होगा। कॉमन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कॉमन क्या है इन दोनों में? देखिए इसमें बस देखिए 50 कॉमन है कि नहीं है? तो 50 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो इसमें क्या बचेगा x बचेगा कि नहीं बचेगा? प्लस इसमें से अगर हम 50 कॉमन ले लेते हैं तो अगर 100 है तो यहां 2 बचेगा 2y। बहुत अच्छे, बराबर कितना हो जाएगा आपका 2000। कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है यहां पर? अब यहां से अगर हम करें, दिख रहा है x प्लस 2y
तो इधर हो जाएगा देखिए 2000 बटा क्या हो जाएगा आपका 50। यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ देखिए 5 से 1 0 से 1 0 कट गया, कटा कि नहीं कटा? अब देखिए 5 से अगर इसको काटेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना होगा 5 चौके 20, यहाँ पर आपका 4 आया। आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? तो यहाँ से अगर आप करेंगे देखिए तो x प्लस 2y बराबर, देखिए अब ऐसे समझिए 40 आ जाएगा। कितना आया आपका? 40 आया। यह समझ में आया? अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम प्यार से समीकरण 1 और 2 को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अब इस बात को आप समझने का प्रयास करिए। अगर यहाँ तक आपका आया तो हम देखेंगे कि देखिए इसमें किस विधि से, भैया पहले ही बोल दिया कि किस विधि से सॉल्व करना है, विलोपन विधि से सॉल्व करना है। किस विधि से? अगर विलोपन विधि से सॉल्व करना है तो हमको एक चर को तो बराबर करना पड़ेगा, है कि नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x का गुणांक भी 1 है, यहाँ पर भी x का गुणांक भी 1 ही है। तो ये तो दोनों अपन बैलेंस है ना, बराबर है कि नहीं है? है ना? तो हम क्या कर सकते हैं भाई, समीकरण 1 में से या समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देते हैं, हमको मिल जाएगा कि नहीं y का मान, क्योंकि ये तो आपस में कट जाएगा। कोई दिक्कत है? अब हम क्या करते हैं, तो समीकरण 2 माइनस x, इसका मतलब है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर जब यहां पर करेंगे तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस 2y बराबर का 40, यहां पर x प्लस y बराबर का 25। अरे 25 भैया 25, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, हमको घटाने पर है तो ये प्लस में है तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में। ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है? यहाँ देखिए x और x प्यार से कट रहा है, काट देंगे। यहाँ पर आया 2y में से यदि मैं y को घटाऊंगा तो क्या आएगा, y आएगा। क्या आएगा, y आएगा बराबर 40 में से अगर मैं 25 को घटाऊंगा तो कितना आएगा, 40 में से अगर मैं 25 को घटाऊंगा तो कितना आएगा, 15 आएगा ना। कितना आएगा, 15 आएगा। तो काहे नहीं चिल्ला रहे हैं? तो y का मान कितना आपका आया, 15 आया। कोई दिक्कत है? अब y का मान उठा करके चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, आपको क्या मिलेगा, x का मान मिल जाएगा। तो हम y का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए x प्लस y का मान हम लोगों ने कितना निकाला है, 15 बराबर कितना हो जाएगा आपका 25। तो x बराबर कितना होगा, देखिए 25 और क्या करेंगे, इसको इधर जाएगा तो आपका माइनस का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना होगा आपका, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका यहाँ से मान, x का मान कितना हो जाएगा आपका 10। अगर हमको सॉल्व करना हो, प्रूफ करना हो, भाई हमको दोनों नोट 25 थी तो x का 10 और y का 15, 15 10 25 हो गया। इसका मतलब ये वाला पहला वाला हमको संतुष्ट कर रहा है। लेकिन दूसरे वाले को संतुष्ट करना है कि नोट कितनी थी, तो हमने माना कि 50 की कितनी नोट थी, x नोट थी, 50 की x नोट थी। लेकिन हम लोगों ने x का मान कितना निकाला है, 10 निकाला है ना। तो 50 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना रुपया आएगा, भाई 50 रुपए की अगर x नोट थी तो हमने निकाला ना x नोट कितनी थी, 10। तो अगर 10 नोट 50 की है तो 50 हमें 500, टोटल पैसा कितना बना भैया, 500 बना। अब भैया मतलब आपका 500 रुपए आपका 50 से बन गया है। और y की टोटल नोट कितनी थी, 15 थी। तो 15 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका, 1500 हो जाएगा। अब देखिए 1500 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 2000 रुपया आ रहा है ना। प्यार से हमारा भी संतुष्ट हो गया ना, कोई दिक्कत है? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। कह रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। 3 दिन का वो एक फिक्स रुपए दे देता है कि लो भैया 3 दिन का मैंने 10 रुपए दिया और 3 दिन में रख लिया, ठीक है ना। मैं 3 दिन अगर मैं किताब रखूंगा ना तो मुझे क्या है, एक फिक्स रुपए मैंने आपको दे दिया, ठीक है ना। प्रथम 3 दिन के लिए बातें बोल रहा है, ठीक है। कह रहा है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। उसके बाद हर एक दिन का क्या है, अलग अलग किराया दे सकते हैं हम आप। यहां तक कोई दिक्कत है? करा सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए रुपया 27 अदा किए।
जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए ₹21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये बोल रहा है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि माना, ठीक है, माना नियत किराया ₹X तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया रुपया क्या है? Y है। भाई नियत दिन का तो हमने मान लिया कि नियत दिन में मैं X ही रुपए दे रहा हूं, और इसके बाद प्रत्येक जो अतिरिक्त दिन आ रहा है, हर एक अतिरिक्त दिन का मैं क्या कर रहा हूं? Y रुपए दे रहा हूं। यहां तक बात समझ में आया? अब प्रथम शर्त के अनुसार हम लोग देखते हैं। देखिए प्रथम शर्तानुसार क्या बोल रहा है? देखिए कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। भाई सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए कितने रुपए अदा किए? 27 रुपए अदा किए। अब जरा एक बात बताइए, यहां पर इस बात को समझिए कि नियत दिन, और नियत दिन क्या है? देखिए 3 दिन। नियत दिन जो है यहां पर बोला है कि प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। इसका मतलब अगर 7 दिन है तो प्रथम जो 3 दिन है, भाई प्रथम जो आपका 3 दिन है, उस 3 दिन का मैंने मान लिया कि उसने X रुपए दिए हैं। कितना माना है? वो टोटल 3 दिन का मैंने मान लिया क्या रखे हैं, वो आपका X रुपए दिए हैं उसने। तो 3 दिन का कितना हुआ आपका? X दिन हुआ। बच्चा कोई दिक्कत है? भाई 3 दिन का उसने फिक्स दे दिया, X रुपए उसने दे दिए। यहां तक कोई दिक्कत है? इसके बाद क्या है? देखिए प्लस, इसके बाद अतिरिक्त। अब इसके बाद अतिरिक्त कितना दिन हुआ? 3 अरे भैया बुद्धि लगाइए, यहां पर टोटल तो 7 दिन के लिए वो बुक ले रही है, लेकिन 3 दिन के लिए उसने X रुपए फिक्स दे दिया। इसके बाद अतिरिक्त कितना दिन बचा? 4 दिन बचा ना। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का वो कितने रुपए दे रही है? Y रुपए दे रही है। तो अगर एक दिन का, भाई अगर उसने क्या करना है भाई, एक दिन का Y रुपए दे रही है, तो 4 दिन का कितने रुपए देगी? 4Y देगी ना। कोई दिक्कत है? अगर एक दिन का अगर वो Y दे रही है तो 4 दिन का कितने रुपए देगी? 4Y देगी, है ना। और टोटल वो कितने रुपए दे रही है? 27 रुपए दे रही है। ये बात समझ में आया? बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि उसने बोला है कि भैया प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया लगता है, फिक्स रुपए उसने दे दिया कि प्रत्येक दिन का इतना रुपए लगता है, नियत है 3 दिनों का, उससे कोई वो नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे ना, तो हर एक दिन का अलग चार्ज लगेगा। ये बात तो बोला ना। तो हमने मान लिया कि उसने 3 दिन का भाई फिक्स उठा करके फिक्स रुपए दे दिए, X रुपए उसने क्या किया? दे दिया। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद अतिरिक्त कितना दिन बचा? 4 दिन बचा। और हर एक, यहाँ लिखा मैंने, अतिरिक्त दिन का वो कितने रुपए दे रही है? Y रुपए दे रही है। तो एक दिन का अगर Y रुपए देगी तो 2 दिन का 2Y, 3 दिन का 3Y, और 4 दिन का 4Y, और टोटल मिलाकर कितने रुपए दे रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक नहीं हुआ। इसके बाद द्वितीय शर्तानुसार, क्या आपका? द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार क्या बोल रहा है? देखिए सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए ₹21 अदा किए। ठीक है ना, 5 दिन के लिए सुशी ने रखा, उसने कितने रुपया दिया? 21 रुपए अदा किया। ठीक है, तो हम मान लेते भैया कि 3 दिन का उसने भी तो X ही रुपए दिया होगा, क्योंकि प्रथम 3 दिनों का फिक्स है देना है। तो प्रथम 3 दिन का उसने भी तो X ही रुपए दिया होगा। तो प्रथम 3 दिन का उसने भी X रुपए दे दिए। अब बचा शेष दिन कितना? भाई 5 दिन का, अगर 3 दिन का उसको फिक्स रुपए देना है, यहां भी और यहां भी फिक्स दिन देना है। अब इसने सुशी ने तो 5 ही दिन में किताब रखी है, तो 2 ही दिन का उसने अतिरिक्त भाड़ा दिया होगा ना। अगर 1 दिन का Y दिया है तो 2 दिन का 2Y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 2 दिन का कितना हो जाएगा आपका? 2Y बराबर कितने रुपए दे रहे हैं आपके? 21 रुपए कुल मिलाकर उसने दे रखे हैं। ये समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। किस विधि से सॉल्व करना है? विलोपन विधि से। इसमें देखिए आपका एक चर देखिए यहाँ पर और एक चर यहाँ पर, क्या है? दोनों आपका समान है ना। एक चर आपका क्या है? समान है। कोई दिक्कत है? अगर एक चर अगर समान है तो हम क्या करते हैं? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, है कि नहीं? क्योंकि विलोपन में क्या होता है? एक चर को ही तो लुप्त करना रहता है। तो हम लिख देते हैं, देखिए कि समीकरण
समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस 4y बराबर 27। समीकरण 2 कितना है, x प्लस 2y बराबर 21। घटाने पर तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस का क्या होगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा आपका, तो x से आपका x कोई दिक्कत है। अब देखिए 4y है 2y है, तो 4y में से अगर मैं 2y को घटाऊंगा तो कितना आएगा आपका, 2y आ जाएगा, कोई दिक्कत है, बराबर। 27 में से अगर मैं 21 को घटाऊंगा तो कितना आएगा आपका, 6 आएगा। तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 6 बटा के 2, तो 2 से काटेंगे 2 3 के 6, y बराबर कितना आ जाएगा आपका, 3। कितना आ जाएगा, y बराबर 3। इसका मतलब कि उसका प्रत्येक अतिरिक्त दिन का कितने रुपए लग रहा था, 3 रुपए लग रहा था। यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब आगे कह रहा है भैया नियत भी भाड़ा तो हमें ज्ञात करना है, तो नियत भाड़ा क्या है आपका, x रुपए है, तो y का मान उठा करके चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, आपका क्या आएगा, x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो y का मान हम रखते हैं, देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए x प्लस 4, y का मान हम लोगों ने कितना निकाला है, 3 निकाला है, बराबर कितना हो जाएगा आपका 27। तो x बराबर कितना होगा, देखिए 27 और 4 3 कितना हो जाएगा 12, इधर जाएगा तो कितना होगा माइनस का 12, तो x का मान कितना आ जाएगा 15। 27 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 15। इसका मतलब यह है कि जो आपका नियत 3 दिनों का किराया था वो 15 रुपए था, है ना, नियत 3 दिनों का जो किराया था वो 15 रुपए था, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो किराया था वो 3 रुपए था। बात समझ में आया। और आपका ये जो है एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.4 समाप्त होता है। अब अगले दिन